इसका पर्पस ये है कि अभी मुंबई महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं। हाँ, और वो चुनाव में मैनिफेस्टो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो हमने मुद्दे दिए हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने जाहिरनामा में कमिटमेंट करनी चाहिए। जितने भी हमारे डिमांड्स है वो आपके मीडिया के द्वारा उनको पहुंचाएंगे तो हमारा बहुत सारा मसला है वो हल होगा। उसमें हमने ये बोला है कि 10% ऑफ बीएमसी बजट सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए डिटेल में वर्कआउट करेंगे। वेलफेयर मतलब क्या, कौन सा है वगैरह। एक ज्येष्ठ नागरिक भवन जो सीनियर सिटीजन के लिए जैसे हमेशा होते हैं ना, भवन अलग अलग है, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कोई भवन नहीं है। तो मुंबई में एक ऐसा सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक जा सकेंगे, उधर एक नोडल ऑफिसर रहेगा, उधर जॉइंट कमिश्नर के इसमें और ऑफिसर्स रहेंगे, और कोई भी जाके वहाँ पे उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा तो ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। और हर वार्ड में हेल्थ एक पोस्ट होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन का सेल होना चाहिए। और डे केयर सेंटर्स है, हॉस्पिटल में जेरियाट्रिक वार्ड है। मुंबई महानगर जो चुन के आने वाले नगर सेवक का 20% कम से कम उन्होंने फंड सीनियर सिटीजन के लिए देना चाहिए। ऐसे बहुत, और ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने कहा बहुत एक्सीडेंट होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो मोटर बाइक है, ऑटो है, 4 व्हीलर्स है, वो बहुत रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव करते हैं। तो उनके ऊपर कोई ये होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, ताकि उनका एक्सीडेंट न हो। आरोग्य है, आयुष्मान भारत स्कीम अच्छी है, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, कोई फायदा पब्लिक को नहीं हो रहा है। हो नहीं रहा है जितना पब्लिक को, मतलब ज्येष्ठ नागरिक को तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पब्लिक को भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन वो होना चाहिए जब होना उनके लिए, चाहिए। जैसे आयुष्मान कार्ड ये 70 साल की उम्र के बुजुर्गों के लिए है, लेकिन ये कौन से अस्पताल में ये लागू है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वही तो बहुत जरूरी है, तो हमारा कहना वही है। ये स्कीम है लेकिन हमको उसमें कोई वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं दिया। इंटेंशन है कि यू आर गोइंग टू सपोर्ट ईच पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, जो भी पार्टी जीत के हर एक पॉलिटिकल नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जीत के आवे नहीं आवे, उन्होंने हमको एश्योरेंस देना चाहिए कि हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे, और नहीं भी जीत के आएंगे तो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये उनका उत्तरदायित्व है। सीनियर सिटीजन्स की जो ये फोरम है, आप लोग को कोई फोरम है? Yes. जॉइंट एक्शन कमेटी। So you are going to support any नो party? नो नो, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों की आवाज, उनकी डिमांड ये सब पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचे, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का हर एक का एक जाहिरनामा होता है, लाड़की बहन हो गई, इनके लिए हम करेंगे, योग को लिए, तो बुजुर्गों के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये कीजिए, उसके लिए हम बता रहे हैं। लाडके आजोबा कुठे गेले? लाड़के आजी आजोबा पाहिजे, क्योंकि आप अगर बात करोगे तो वोटिंग में 25% वोटर ये बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है। आबादी बढ़ रही है सीनियर सिटीजन की, महाराष्ट्र में तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास सीनियर सिटीजन है, तो ये संख्या बढ़ रही है, तो इन लोगों की भी कुछ डिमांड है, वो भी करना चाहिए ना आप लोगों ने। लड़की बहन के लिए आप इतना दे रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन को क्या तो लाड़के आजी आजोबा क्या दे रहे? चाचा चाची, चाचा चाची के लिए क्या है? कुछ नहीं है, उनको भी दे दो ना, पैसा मत दे दो लेकिन योजना तो इम्प्लीमेंट करो। हमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन योजना तो चाहिए। Is it for particular community or it is नो for नो नो, all the seniors? इट इज सभी बुजुर्ग के लिए, इसमें ऑल कम्युनिटी, इसमें जात धर्म पंथ कुछ भी नहीं है, फॉर एवरीबडी, एवरी सीनियर सिटीजन, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्ग एक सम्मान की जिंदगी जिए। देखो वो डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस उम्र में बुजुर्गों को एक सम्मान चाहिए जो आपने हमें देना है बुजुर्गों को, ठीक है, तो यही उद्देश्य है। अच्छा, इसके लिए आपकी जो संस्था है, इसके लिए कोई मेंबरशिप का कुछ वो है? कुछ भी नहीं। हमारे हर एक जो संस्था है उनकी अपनी अपनी मेंबरशिप है, जैसे पेस्कॉम है, ये फेडरेशन है, ये फेडरेशन है, डिफरेंट संस्था का फेडरेशन। 28 संस्थाओं को एक साथ मिलकर बनाया गया हुआ ये जॉइंट एक्शन कमेटी है। सपोज अगर मैं मेंबर बनना चाहता हूँ तो व्हाट आई तो पेस्कॉम, अगर आप 60 साल के हैं, लगते तो नहीं हो लेकिन अगर हाँ, तो आपको पेस्कॉम, फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है आपके एरिया में, वहाँ जाके आपको मेंबर बनना है। हाँ, पेस्कॉम से। अच्छा, ये जो आपकी जो तमाम डिमांड्स हैं, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल होंगे या सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल होगा? उनके लिए होगा या सारे तमाम लोक संख्या है ना, तमाम बुजुर्ग के लिए, मेंबर्स वगैरह के लिए कोई लेना देना नहीं है, तमाम बुजुर्गों के लिए। और आज आप सिर्फ बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात समझिए, कल कई युवा बुजुर्ग होने वाले हैं,
जो बुजुर्ग के रहने के हाँ बुजुर्ग होने के तर्ज पर है लाइन पे, तो उनके लिए भी फायदा होने वाला है। करेक्ट, ये बिल्कुल समझिए आप। ये सीनियर सिटीजन का क्राइटेरिया क्या आपका 60? एज पर गवर्नमेंट डेफिनेशन और ये यूनाइटेड नेशन की से 60 साल और जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन है। आपने 60, 60 यस, अच्छा, इसमें लेडीज जेंट्स ऑल। ऑल। अच्छा, इसमें दूसरी और ये एक चीज है कि आप लोग ने जो ये संस्था चला रहे हैं, इसका फंडिंग का क्या वो है कि आप लोग का जो नहीं, हम लोग किसी से फंडिंग नहीं सपोज लेते हैं। आप लोग को अभी आपने जैसे कॉन्फ्रेंस किया है तो ये यूनाइटेडली सबने किया कुछ, हाँ, हम लोग ने कंट्रीब्यूशन सबने कंट्रीब्यूट करके हमने अपना पैसा दिया। क्योंकि हर अभी आपको भी पता है हर संस्था के लिए फंड चाहिए, फंड के बगैर संस्था नहीं चलती। करेक्ट। तो आपका ऐसा कोई सोर्स है जिससे आप लोग फंडिंग करके अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे या रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसको? कंट्रीब्यूशन, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, अच्छा, ऑल सीनियर वो कंट्रीब्यूशन। सेल्फ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स और पब्लिक को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि सारे सीनियर सिटीजन्स है वो जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे सरकार उनको गंभीरता से नहीं लेगी, लोक प्रतिनिधि उनको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये एक चुनावी जुमला हो जाता है। हमको चुनावी जुमला नहीं चाहिए, हमको हकीकत में सीनियर सिटीजन्स के लिए ठोस प्रावधान चाहिए। कमिटमेंट कमिटमेंट चाहिए। हाँ, Yes. सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट। यस, उसके बगैर कुछ नहीं कुछ नहीं ओके होगा।